वेलकम टू ग्रेड आई फायर। मेरा नाम है सुधीर और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मार्च 2022 के एग्जामिनेशंस के बारे में। इसमें मेरे 20 कैंडिडेट ने एग्जाम दिया था और उसमें से 17 कैंडिडेट्स जो हैं 17 कैंडिडेट जो हैं वो पास हुए हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट आया, बहुत शानदार रिजल्ट आया। ना केवल हिंदुस्तान के कैंडिडेट्स ने अच्छा परफॉर्म किया बल्कि जो बाहर के कैंडिडेट हैं, जो पेड मेंबर हैं मेरे, उन्होंने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है इस साल। और हर साल अगर आप देखें, पिछले 3 साल के मैं वीडियोस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपके साथ मैंने किया मार्च 2020 वाला वीडियो शेयर किया था, उसके बाद अक्टूबर 2021 वाला, और ये मार्च 2022 का रिजल्ट। ये 3 साल के रिजल्ट्स मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ और तीनों साल के रिजल्ट्स में एक चीज कॉमन है कि हर साल रिजल्ट जो है वो शानदार आया है। जो आपने अगर पुराने 2 वीडियो ना देखे हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं वो दोनों वीडियोस के लिंक डाल दूंगा ताकि आप इस वीडियो के माध्यम से तीनों साल के रिजल्ट्स जो मेरे पेड मेंबर हैं उनके आप देख पाएं। ये जो रिजल्ट्स आप देख रहे हो जो इतने शानदार आ रहे हैं, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये जो कोचिंग मैं कैंडिडेट्स को प्रोवाइड कराता हूं ये बेहद साधारण शब्दों में होती है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में होती है, बिल्कुल इजी टू अंडरस्टैंड होती है। बहुत टिपिकल लैंग्वेज को मैं यूज नहीं करता। सिंपल लैंग्वेज होने के कारण जैसे जैसे वो मेरे वीडियोस को देखते हैं वो उसी वक्त जो है उनके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट जो है वो बैठने शुरू हो जाते हैं। उनको बहुत ज्यादा दिमाग या बहुत संघर्ष नहीं करना पड़ता उन चीजों को सीखने के लिए। और ये कंप्लीट फीडबैक जो अभी मैं आपको दे रहा हूं ये मुझे मेरे स्टूडेंट से ही मिली है कि आपकी जो लैंग्वेज है, जिस तरीके से आप चीजों को समझाते हो वो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में होता है जिसको समझना बहुत ही आसान है। इसके अलावा अच्छे रिजल्ट आने का यह कारण भी है कि जो मेरी कोचिंग रहती है वो बिल्कुल और बिल्कुल फोकस रहती है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं बहुत सारी चीजें नहीं पढ़ाता, मैं सिर्फ वही चीजें पढ़ाता हूं जो एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। इसीलिए आपको कम से कम पढ़ाई करके मैक्सिमम रिजल्ट जो है वो मेरी कोचिंग के माध्यम से मिलते हैं। और इसका सबसे बेसिक कारण क्या है कि मैं सिर्फ और सिर्फ पास्ट पेपर के ऊपर फोकस करता हूं। और पास्ट पेपर पे फोकस करना बहुत ही अच्छी टेक्निक है। अगर आप पिछले 10 साल के 12 साल के पेपर्स को स्टडी करते हो, बहुत अच्छे से तैयार करते हो, तो अप्रोक्सीमेटली 90% से ज्यादा सिलेबस भी आपका कवर हो जाता है। और वैसे ही क्वेश्चन उठ के एज इट इज कई बार, बहुत ज्यादा बार रिपीटेड क्वेश्चन आ जाते हैं जिसके कारण आपको क्वेश्चन ना तो समझने में प्रॉब्लम आती है और उसका आंसर कैसे लिखना है उसके बारे में भी सोचने की कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि वो क्वेश्चन एज इट इज आपने मेरे नोट्स में पढ़ा है, उनको समझा हुआ है। तो आप क्वेश्चन पढ़ते ही एकदम से अपने आंसर को शुरू कर देते हो, तो जिसके कारण ना कोई दिमाग में कंफ्यूजन होती और आपका आंसर भी बहुत प्रिसाइज होता है। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे टेस्ट भी कैंडिडेट्स के लेते हैं। जो लोग टेस्ट देना चाहते हैं उससे उनका बेसिकली बेनिफिट क्या होता है कि एग्जाम से पहले ही उनको अपनी परफॉर्मेंस के बारे में पता चल जाता है, तो टेस्ट का बहुत बड़ा रोल है। इसके अलावा हम लोग बातचीत भी करते हैं अपने स्टूडेंट से, क्योंकि मैंने सभी कैंडिडेट को समय दिया है कि सवेरे 9 से शाम को 7 के बीच में बेहिचक मुझसे बात कीजिए, विदाउट एनी हेजिटेशन आप डायरेक्ट मुझे कॉल कीजिए। हम लोग आपसे बात करेंगे, कोई कॉन्सेप्ट आपको समझना है तो उसके ऊपर भी हम लोग बातचीत करेंगे, या वैसे भी अगर आपका मन है। बहुत से कैंडिडेट बिना किसी कारण के भी बात करते हैं तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, उससे एटलीस्ट आपकी और मेरी जो है वो रिदम बनी रहती है। तो देखिए, मेरे पास 100 से ज्यादा कैंडिडेट आज के डेट में पढ़ रहे हैं, तो सभी 100 के 100 लोगों को मैं कॉल करूं ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन अगर आपका मन करता है स्टडी से रिलेटेड बात करनी है तो भी आप लोग कर सकते हैं। और कई बार वैसे भी फायर के डिस्कशन में कुछ भी किसी लेवल पे अगर बातचीत करनी होती है तो वैसे भी कैंडिडेट मुझसे बात करते हैं। इससे एक हमारा जुड़ाव जो है वो बनता है और यही बहुत बड़ा कारण होता है कि आपकी स्टडी में जो है वो आपका निखार आता चला जाता है। रीजन ये है कि आप टीचर के साथ जो है वो कनेक्टेड फील करते हो। तो ये सभी कारण हैं जिसकी वजह से हर साल जो है वो रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं। अगर आपको मेरी पेड कोचिंग की रिक्वायरमेंट है तो बिना किसी हेजिटेशन के सवेरे 9 से शाम को 7 के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझसे बातचीत कर सकते हैं। इन सभी जो भी मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूं वो किस तरीके से आप तक पहुंचेंगे, कैसे आपको फीस पे करनी है, उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। पुराने 2 साल के जो रिजल्ट्स हैं वो देखने तो आप डिस्क्रिप्शन के जो लिंक हैं आप उनके माध्यम से देख पाओगे कि 2020 में क्या रिजल्ट्स आए थे मेरे, 2021 में क्या रिजल्ट्स आए थे। और यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बता दूं कि मैंने खुद भी यहाँ पे एग्जाम दिया था, एमआई के 2 पेपर दिए थे और दोनों के दोनों पेपर मेरे भी पास हुए हैं। एक पेपर मैं ऑलरेडी पास कर चुका हूँ लेवल 4 का, 2 इस साल मेरे पास हो गए, तो टोटल 3 पेपर मेरे भी पास हो चुके हैं। चौथा पेपर जैसे ही मेरा मार्च 2023 में पास होता है फायर सेफ्टी का, उसके बाद मैं एमआई की कोचिंग जो है, लेवल 4 की कोचिंग जो है उसको भी शुरू करूंगा, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट जिनकी ग्रेड आई ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है या काफी कैंडिडेट्स की हो भी चुकी है, उनका यही मेरे पास फोन आता है कि आप जो है वो लेवल 4 की कोचिंग भी शुरू कीजिए।
तो इस वीडियो के माध्यम से आपको इस चीज़ के बारे में भी पता चलेगा कि हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर ढेरों लोग ग्रेडाई में अपनी सफलता के झंडे गाड़ रहे हैं। आप कहीं ना कहीं पीछे ना रह जाएं, इसीलिए आप भी ग्रेडाई की पढ़ाई शुरू कीजिए, ग्रेडाई की एग्जामिनेशन दीजिए और फायर सेक्टर में अपने भविष्य को और उज्जवल कीजिए। विद दिस वर्ड्स, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।